अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेव इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वेव स्पीड को कैलकुलेट किया था। तो अजम्पशन हम जो लेंगे, जो पहले हमने लिया था एक्स और वाई प्लेन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग रखा था और स्ट्रिंग को हमने वाइब्रेट करवाया था। तो यहाँ पे भी एक्स और वाई प्लेन में हमने एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग को हमने टाइट किया हुआ ताकि हमें बोथ साइड पे टेंशन की फोर्स मिले। तो फोर्स ऑफ टेंशन और ये आपके पास फोर्स ऑफ टेंशन। अब इस स्ट्रिंग को जब हम प्लग करेंगे तो जैसे ही हमने इसको प्लग करना है इसमें वेव जनरेट होगी और ये आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो जा रही है। तो लेट्स सपोज कि इस वेव का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये आपके पास पोर्शन ऑफ वेव है, इसको मैं एक्स और वाई प्लेन के अंदर बड़ा करके बना लेता हूँ। ये मेरे पास ओरिजिन है, तो ये आपके पास एक वेव पल्स जा रही है। तो इस वेव पल्स में हमने एक स्मॉल पोर्शन जो है वो कंसिडर किया है। अब इस स्मॉल पोर्शन जो कि आपके पास ये स्ट्रिंग का एक लेंथ एलिमेंट है, ओरिजिन से अगर हम इस स्ट्रिंग एलिमेंट को देखें तो लेट्स सपोज ये किसी डिस्टेंस x1 पे है और इसका जो दूसरा एंड है ये किसी डिस्टेंस x2 पे है। और इस स्ट्रिंग का जो मैस है वो हम लिख लेते हैं जी कि इस स्ट्रिंग का जो मैस है वो आपके पास है डेल्टा एम मैस। और ये जो स्ट्रिंग के पास ये लेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास कोई डेल्टा एक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हमने वेव कैलकुलेट करनी है। तो सपोज़ आपके पास ये जो एंड है यहाँ पे एक फोर्स ऑफ टेंशन जनरेट हो रही है, एक ये फोर्स ऑफ टेंशन जो है, इस फोर्स ऑफ टेंशन को आप F कह दो, इस फोर्स ऑफ टेंशन जो है इसको भी हम F कह देते हैं। तो अब इस स्ट्रिंग या ये जो हमने सेगमेंट बनाया है, इस सेगमेंट के बारे में अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे जी कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स। एक स्मॉल पोर्शन लिया है, इसका लेंथ डेल्टा एक्स है, ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग अंडर फोर्स ऑफ टेंशन F। और इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर फोर्स ऑफ टेंशन जो है वो F अप्लाई कर रहे हैं। The element dx get displaced from its equilibrium position y not equal to 0। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। हम जो मोशन देखेंगे वो x एक्सिस में नहीं बल्कि y एक्सिस में देखनी है। When a wave passing through the when a wave पासिंग थ्रू इट मतलब ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जैसे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से वेव पास होगी तो स्ट्रिंग के पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस करेंगे अप साइड पे एज शोन इन फिगर। इसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है जी। नाउ द एलिमेंट इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस। इस एलिमेंट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक्सर्टेड बाय द टू पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द एलिमेंट। तो इस एलिमेंट के दोनों साइड पे दो फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं। दीज फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज टेंशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस पूरी स्ट्रिंग में बराबर की टेंशन लग रही है, फोर्स ऑफ टेंशन सेम है। तो इस साइड पे जो फोर्स होगी और इस साइड पे जो फोर्स लगेगी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। नेक्स्ट अब स्टेप हम जो करेंगे ना वो है कि अगर आप ये कह लो कि ये जो एंड है इसको आप कह दो, लेफ्ट एंड को अगर आप A कह दो और राइट एंड जो है इसको आप B कह दो, तो यहाँ पे आप एक ओरिजिन बना लें और यहाँ पे भी आप ओरिजिन बना लें। ये एंगल अगर आपके पास थीटा, तो फोर्स को अगर हम उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें, आप ये कह लो कि राइट साइड पे जो एंगल है वो है θ2 और लेफ़्ट साइड पे जो एंगल बन रहा है ये आपके पास है θ1। यहाँ पे एंगल θ2, इधर एंगल आपके पास आ गया θ1।
तो फोर्स को उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें तो एक पार्ट आपके पास बन जाएगा जो थीटा की डायरेक्शन में आएगा, ये बन जाएगा F2 नहीं F, या आप इसको लिख लो F2x, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो x कंपोनेंट होगा इसको हम लिख लेते हैं F1x। तो F2x की वैल्यू होगी F cos थीटा 2, और वर्टिकल पार्ट जो बनेगा वो है F2y इक्वल टू F sin थीटा 2, और लेफ़्ट साइड पे जो पार्ट बन रहा है ये आ गया F, और उसके बाद आ गया cos थीटा 1, और उसके बाद ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है इसकी वैल्यू बन जाएगी इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जो डाउन साइड पे बननी है वो है F1y इक्वल टू F और साथ में साइन थीटा 1। तो ये हमारे पास जो है सेटअप बन गया जी। कंपोनेंट्स को हमने रिजॉल्व कर लिया, अब हमने इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको आप लिख लें, एक आपके पास फोर्स है F cos थीटा 2 जो कि राइट की तरफ लग रहा है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, या इसको इस तरह बना लेते हैं F2x प्लस F1x। F2x राइट की तरफ जा रहा है तो वैल्यू आ जाएगी F cos थीटा 2, और F1x लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो इसके साथ लिख लें माइनस F cos थीटा 1 सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, एक अप साइड पे पार्ट जा रहा है जो कि F2y है, प्लस डाउन साइड पे जो पार्ट आ रहा है वो है F1y। F2x अप साइड पे जा रहा है, इसकी वैल्यू है F साइन थीटा 2 माइनस डाउन साइड पे जो पार्ट जा रहा है वो है F साइन थीटा 1। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, अगर हम ये कह लें कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही छोटा है, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो अप साइड पे जा रही है वेव, अगर ये बहुत स्मॉल एंगल तक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हम यहाँ पे जो अजम्पशन बनाएंगे वो है अजम्पशन ये होगी कि कॉस थीटा जो है ना, इसकी जो अजम्पशन होती है या इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो है 1, और ये कब होगी, ये होगी स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के लिए। बल्कि यहाँ पे आप लिख लें फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन कॉस थीटा, इसकी अप्रॉक्सीमेशन है 1। अगर कॉस थीटा की अप्रॉक्सीमेशन 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस थीटा 1 इसकी अप्रॉक्सीमेशन होगी 1, और उसके बाद कॉस थीटा 2 इसकी अप्रॉक्सीमेशन भी फिर 1 बनेगी। सिमिलरली साइन थीटा जो है ना, इसकी अप्रॉक्सीमेशन होती है थीटा। अगर साइन थीटा की अप्रॉक्सीमेशन जो है वो थीटा है, तो यहाँ से फिर जो आपके पास बन जाएगा जी साइन थीटा 1, इसकी अप्रॉक्सीमेशन थीटा 1 आ गई, और साइन थीटा 2 इसकी अप्रॉक्सीमेशन आ गई
थीटा 2। सिमिलरली जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा की जो अप्रॉक्सीमेशन होती है ये है थीटा के बराबर, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, ये है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा की अप्रॉक्सीमेशन थीटा है, तो कॉस थीटा की अप्रॉक्सीमेशन 1 होगी, तो आंसर आ जाएगा थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से फिर हम ये बना सकते हैं टेन थीटा की अप्रॉक्सीमेशन अगर थीटा है तो फिर हम यहाँ पे साइन थीटा 1 को हमने थीटा 1 लिया हुआ है, तो टेन थीटा 1 आ जाएगा थीटा 1। तो अगर टेन थीटा जो है वो थीटा 1 है, तो इसको अगर आप यहाँ पे पुट करें तो इसका मतलब हो जाएगा कि साइन थीटा 1 जो है ये किसके बराबर है, टेन थीटा 1 के बराबर है। तो इसको मैंने लिखना होगा यहाँ पे, एंड टेन थीटा 2 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 2। तो इसको अगर आप यहाँ पे पुट करो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन थीटा 2 इसकी अप्रॉक्सीमेशन है टेन थीटा 2। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है ये क्या बनेगी। नाउ कहाँ लिखे, यहाँ पे। अच्छा जी बेटा, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर 1 फिर आपके पास आ गई, यहाँ से f कॉमन आ गया, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इक्वल टू f अगर आप कॉमन ले लें तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो cos थीटा 2 की अप्रॉक्सीमेशन 1, तो cos थीटा 1 की अप्रॉक्सीमेशन भी 1। सिग्मा f ऑफ x इक्वल टू f इंटू 1 माइनस 1, तो ये कैंसल आउट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा, ये आएगा कैसे, ये अप्रॉक्सीमेशन जो है वो निकल के कैसे आती है। तो अप्रॉक्सीमेशन जो है ना, इसके लिए ना हम यूज़ करते हैं टेलर सीरीज़। तो कॉस थीटा जो है इसकी टेलर सीरीज़ होती है 1 माइनस थीटा ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस थीटा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम ये पहली टर्म उठा लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। इसी तरीके से जो साइन थीटा है, साइन थीटा की अप्रॉक्सीमेशन होती है थीटा प्लस थीटा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये टेलर सीरीज़ है। और उसके बाद थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो हम पहली टर्म को उठाएंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मॉडिफाई होगी। अब मुझे लिखना है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें आप लिखोगे जी सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इक्वल टू f कॉमन इनटू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। तो अब आप देखिए साइन थीटा 1 को मैंने टेन थीटा 1 के बराबर रखा था, साइन थीटा 2 इक्वल टू टेन थीटा 2। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इक्वल टू f इनटू टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1।
where F is the force of tension in string. तो स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स ऑफ टेंशन है उसको हमने कैपिटल एफ के बराबर जो है वो रखा हुआ है। नेक्स्ट बेटा अगली बात ये है, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई वेव कोई लाइन है, लेट्स सपोज आपके पास ये कोई लाइन है, इस लाइन पे आप दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट आपका बी। ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो अलोंग एक्स एक्सिस x1 पॉइंट पे कट करेगा, और y एक्सिस में अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसको y1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली अगर मैं b पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करूं x एक्सिस पे तो ये x2, और अगर मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा इसको मैं नाम दे देता हूं y2। तो इन दो पॉइंट के दरमियान में ये जो लेंथ होगी ये आपके पास आ जाएगी डेल्टा x, और इन दो पॉइंट के यानी x2 माइनस x1, डेल्टा x और डेल्टा x की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1। सिमिलरली इन दो पॉइंट की बात करें यानी b और a के दरमियान में y एक्सिस में डिस्टेंस, तो डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास डेल्टा y। अब अगर आप इस ट्रायंगल को आप देखो तो इस ट्रायंगल में जो स्लोप होता है, स्लोप हम लिखते हैं वर्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x जो है वो स्लोप है। और अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या बनेगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली हमें स्लोप जो है वो कैलकुलेट करके देंगी, और tan थीटा 2 जो है ये स्लोप होगा एट x2, और tan थीटा 1 जो है ये स्लोप होगा एट x1। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं नाउ tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये जो मैंने लास्ट इक्वेशन लिखी है इसको हम लिख सकते हैं सो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इक्वल टू f इनटू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x एट x2 माइनस डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। बल्कि एक और काम करते हैं, इन दोनों को ना हम लिख लेते हैं डेल्टा इंटू tan थीटा, और इसकी जगह फिर वैल्यू लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान स्टेप हो जाएगा। f इंटू डेल्टा, तो ये डेल्टा का मतलब क्या है दो tan का डिफरेंस, माइनस अब tan थीटा की वैल्यू क्या है ये स्लोप है, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट अगली बात ये होगी कि यहाँ पे जो हमने वेव बनाई थी, तो वेव क्या कर रही थी, वेव y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कर रही थी। तो अगर वेव की y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है तो इस मैस को, ये जो हमने स्मॉल मैस लिया था,
इस स्मॉल पोर्शन का मैस हमने dm रखा था, तो dm मैस जो है ये y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। सो बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, तो एक्सेलरेशन तो y एक्सिस में हो रहा है तो इसको f ऑफ y कह लें, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है एफ वाई की डायरेक्शन में, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, और जो मैस है वो हमारा डेल्टा एम मैस है। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 4। नाउ एज वी नो दैट लीनियर mass density is लीनियर मैस डेंसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और ये है टोटल मैस जो कि डेल्टा एम है डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, और लेंथ को हमने नाम रखा हुआ है डेल्टा एक्स। तो लेफ्ट साइड पे आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपको डेल्टा एम मैस जो है वो मिल जाएगा। डेल्टा एम इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा एक्स, इसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा एम मैस की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 5। आल्सो वी नो दैट एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था a इक्वल टू डेल्टा वाई डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, तो dv बाई dt, या आप इसको लिख लो कि अगर आप इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं dy बाई dt, सॉरी dv बाई dt, dv बाई dt, और जो हमारे पास वेलोसिटी होती है ये है dx बाई dt, लेकिन डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में हो रहा है तो ये फिर आपके पास आ जाएगा dy बाई dt, तो आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो है डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। तो इस डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं ये अपना डेरिवेटिव की बजाय अगर हम इसको डेल्टा की फॉर्म में लिखें तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें, पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है ये अब हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 4, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू म्यू इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई की वैल्यू जो है वो है डेल्टा स्क्वेयर वाई बटा डेल्टा टी स्क्वेयर। इसको आप इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दें जी, 6 है तो 7। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 7, तो इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, इधर भी सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, ये दोनों बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट जो है वो भी आपके पास इक्वल बनेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं जी म्यू इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल टी स्क्वेयर इक्वल टू एफ इंटू डेल इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स।
अच्छा जी, डेल्टा एक्स ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड पे डिवाइड कर दो, तो साथ में म्यू को भी कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू डेल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय म्यू इनटू डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड पे डबल डेरिवेटिव ऑफ है टाइम डी स्क्वेयर वाई ओवर डेल्टा स्क्वेयर वाई ओवर डेल्टा टी स्क्वेयर इक्वल टू एफ ओवर म्यू इनटू डेल्टा स्क्वेयर वाई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे ना फोर्स को लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें, म्यू को इधर ही रहने दें, ये आपका म्यू डिवाइडेड बाय एफ, म्यू डिवाइडेड बाय एफ, ये इसकी ठीक फॉर्म आ गई। तो इस इक्वेशन को अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट पे लिख लें, राइट को लेफ़्ट पे लिख लें, डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय एफ इनटू डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल टी स्क्वेयर। अच्छा जी बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि अगर हम ये कह लें कि यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर वो टाइम के बहुत ही छोटे वक्फे में हुआ है, इफ़ टाइम इंटरवल is approaches to zero, that is अगर आप लिख लो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा था तो इसका मतलब ये था, ये अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डेल्टा एक्स भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू म्यू ओवर एफ इनटू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा स्क्वेयर वाई ओवर डेल्टा टी स्क्वेयर। तो बच्चों, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था मैथमेटिक्स के कोर्स में, और फर्स्ट प्रिंसिपल ये था हमारा कि लिमिट डेल्टा एक्स अगर ज़ीरो को अप्रोच करती है और डेल्टा बटा डेल्टा एक्स अगर आपके पास हो तो आप इसको लिख सकते हो डी बाय डी एक्स, डेरिवेटिव की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास टाइम है तो इधर टाइम आ जाएगा और यहाँ पे टाइम इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन फिर बन जाएगी, लास्ट इक्वेशन जो है ना इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि डेल्टा एक्स अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू म्यू ओवर एफ इनटू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर। और हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि स्पीड ऑफ वेव जो है वो है स्क्वायर रूट एफ डिवाइडेड बाय म्यू, और अगर आप इसको उल्टा कर लें तो 1 ओवर वी इक्वल टू म्यू ओवर एफ, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अगर आप स्क्वायर रूट को बोथ साइड पे ख़त्म करें ताकि आप ये चीज़ बना सकें, तो 1 ओवर वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय एफ। तो आपके पास ये फिर इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वेयर
into d square y over dt square, which is wave equation। तो ये बेटा हमारे पास एक छोटी सी डेरिवेशन थी, बल्कि अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो वेव इक्वेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जी, तो इसको आप जो है अच्छे से याद करिएगा। थैंक यू।